बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वेलकम टू अनवर अतारी व्लॉग्स चैनल। नाज़रीन कराम, जैसे कि आपको मालूम ही है कि हमारे चैनल पे अक्सर बेशतर हमारे साथ सीनियर एडवोकेट होते हैं, जनाब नासिर मिर्ज़ा साहब, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रजौरी में होते हैं। तो इन्होंने एक वीडियो हाल ही में पहले हमारे चैनल पे अपलोड करवाई थी। तो उसमें लोगों ने हमें बहुत ज़्यादा उस मतलब वीडियो को देखा और बहुत ज़्यादा उसको लाइक किया, और कमेंट करके ख़ास कर उन्होंने हमें ये पूछा कि जब आप नेक्स्ट कोई एपिसोड आप डाउनलोड करते हो या वकील साहब से मुलाकात करते हो, तो ख़ास कर उन्होंने कहा कि वीमेन के रिलेटेड जो हमारी औरतें हैं, हमारी माएँ, हमारी बहनें, हमारी बच्चियाँ जो हैं, उनके साथ हमारे माशरे में बहुत सारी ज़्यादतियाँ होती हैं, वो परेशान होती हैं और उनको इंसाफ बड़ा कम मिलता है अदालतों में। तो इसलिए वो ये चाह रहे थे कि ख़ासकर उनके पास बहुत सारे हमारे माशरे के अंदर गरीब तबका भी बड़ा है, जिनके पास कोई पैसे नहीं होते हैं वकीलों की फ़ीसें देने के लिए, कोई उनके पास वक्त मतलब वो पैसा नहीं है, इतनी मालियत नहीं है, इतनी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो वो का मुझे फ़ोन करके भी उन्होंने लोगों ने पूछा, ऑडियंस ने, और कमेंट्स करके भी बताया कि आप आइंदा जो सेशन हो वो ख़ासकर औरतों की वायलेशन के हवाले से आप वकील साहब से बात करें और हमारी रहनुमाई करें कि हमारे लिए ख़ासकर औरतों के लिए जो प्रोविज़न है वो कानून में क्या है, उनको किस तरह से इंसाफ मिलता है। जैसे कि हमारी औरतें अक्सर माशरे में उनको ज़्यादती का निशाना बनाया जाता है, औरतों को बसाया नहीं जाता है, औरतों को बिला वजह छोटी छोटी बातों के ऊपर तलाक की धमकियाँ दी जाती हैं, इवन के तलाक दे ही दी जाती है। और बहुत सारी औरतों के साथ बच्चे भी होते हैं, उनकी जिस तरह उन्होंने ज़िंदगी में एक्सपेंसेस हैं उनके, उनका कोई ज़िम्मेदार नहीं होता है। बहुत सारे जो शोहर हैं, खामंद हैं, वो उनको तलाक़ें दे के अपने मैके में भेज देते हैं, और फिर उनको यहाँ कोर्ट में आके बेचारे उनको धक्के खाने पड़ते हैं। उनको कानून का पता ना होने की वजह से बहुत सारी हमारी ख़वातीन हैं जिनको इंसाफ नहीं मिलता है। तो इस हवाले से मैं नाज़रीन को ये गुज़ारिश करता हूँ कि आप हमारे इस चैनल के ज़रिए से अक्सर आप कानून के मुफ्त मशरे हमारे एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट जनाब नासिर मिर्ज़ा साहब से सुनते हैं। तो आज हमारे साथ फिर मौजूद हैं सीनियर एडवोकेट जनाब नासिर मिर्ज़ा साहब। मैं इनसे गुज़ारिश करता हूँ कि हमारे इन जो भी सवालात हैं औरतों से मुतल्लिक़, किस तरह से उनको इंसाफ मिलेगा, आप हमें बताएँगे। और उससे पहले इनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने कीमती वक्त निकाला और हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा हुए। जी जनाब। अनवर साहब, जी, आपका जी। बहुत बहुत जी हाँ, शुक्र जी। है जी, जी। कि जिस शौक़ से, जिस जज़्बे से आप काम कर रहे हो, जी, जी। हमारी पब्लिक के लिए आप जो एक काम कर रहे हो, ये अल्लाह ताला कबूल करे आपकी मेहनत को, आमीन। और जो हमारा ऑब्जेक्टिव है जी सर। वो पूरा हो। जी, जी। जितनी भी हमारी नौजवान पीढ़ी है जी। उसको अपने राइट्स के बारे में पता चले, जी, जी सर। जिसमें ख़ुसूसी आज का जो टॉपिक चुना है आपने, औरतों के हवाले से चुना है। जी सर। मैं अक्सर ये देखता हूँ कि औरतों के साथ काफ़ी बड़ी परेशानी रहती है। जी सर। बेसिकली परेशानी तो, अगर हमें दीन की पूरी उसमें नॉलेज होती तो इतनी परेशानी नहीं बनती, बेशक। लेकिन ये हमारी कमज़ोरियाँ हैं कुछ, जी सर। कि जिसमें मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बुनियादी तौर पर हमारी कमज़ोरियाँ हैं कि हम औरतों को उस हवाले से तैयार नहीं करते हैं। जी सर। हम उनको जो बेसिक पढ़ाई है वो तो हम जी। उनको देते हैं, जी। लेकिन उनको जब, क्योंकि औरतें जो होती हैं, जो हमारी बच्चियाँ होती हैं, जी, जी। उनको आखिर एक ना दिन अपने बाप का घर छोड़कर अपने ससुराल जाना पड़ता है। जी सर। हमें अपनी बच्चियों को इस तरह से गाइड करना चाहिए ताकि ससुराल के अंदर जो छोटी-मोटी जो डिफरेंसेस आते हैं, जी, जी। उनको बड़ी खूबसूरती से वो डील करें। जी सर। अगर कहीं उनको परेशानी आती है, तो जी। उनको चाहिए कि अपनी जो फैमिली के एल्डर्स हैं उनसे बात करें। जी, जी। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि दुनिया में एक प्रिंसिपल है टॉक करने का प्रिंसिपल, बातचीत से बड़े-बड़े जो जितने भी पेचीदा मामले हल होते हैं। जी सर। हमें बातचीत से, हमें एल्डर से मिल के बातचीत करके हमें अपने मामलों को हल करना चाहिए। जी सर। तो मैं तो आपको यही गाइडेंस देता हूँ कि ऐसा करना चाहिए। लेकिन कुछ मामले ऐसे होते हैं जो बातचीत से हल नहीं होते हैं, जो काफ़ी, उसमें काफ़ी तशद्दुद हो जाता है। सही बात। उसमें औरतें बाहर निकल आती हैं, पुलिस के पास चली जाती हैं, कोर्ट में चली जाती हैं, तो वो थोड़ी बहुत ही परेशानी रहती है। जी सर। अभी हमें उसमें देखना है कि हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें किस तरह से, हम जो हमारा इंडियन जो सिस्टम है, कोर्ट्स का सिस्टम है, इसमें हमने अपना कैसा केस प्रोजेक्ट करना है, कहाँ पे हमने जाना है, किसको आवाज़ देनी है पहले, किससे हेल्प सीक करनी है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जी सर।
मैंने जहाँ तक मेरा अपना एक्सपीरियंस है, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से बात करता हूँ, क्योंकि मैं जब बात करता हूँ प्रैक्टिकल बात करता हूँ, मैं किसी बुक्स की बात नहीं करता। जी, जी, आप। क्योंकि हम जो चीज़ें लोग देखते हैं, जी, कई बार ऐसा होता है कि हम हेल्प सीक जो है सही हेल्प सीक नहीं करते हैं, जी, तो उससे हमें काफ़ी परेशानियाँ बनती हैं और हमारे इश्यूज़ जो हैं वो काफ़ी डिफरेंट हो जाते हैं, जिसमें कई बार हमने देखा है हमारी नौजवान बच्चियाँ जी सर। सुसाइड कर देती हैं। ये हाँ, बहुत गुनाह है, जी, इस्लाम के अंदर बहुत गुनाह है जी, और हमारे हिंदुस्तान के कानून के अंदर भी ये चीज़ प्रोटेक्टेड है। जी, जी, ऐसा हम ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हर चीज़ का एक सॉल्यूशन है, हर चीज़ का अल्टरनेटिव है। आपको बस एक अच्छे किसी आदमी के पास पहुँचना है, जी, जी, ताकि आप वहाँ जाके अपने लिए एक अच्छी एक राय ले सकें जी और सर, उस पर आगे चल सकें। सही बात है। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि इंडियन कानून के अंदर, जी, हिंदुस्तान के कानून के अंदर क्या-क्या कुछ ऐसे सेफ़गार्ड हैं, जी सर, जो हर औरत को जो ये सोचती है कि मैं किसी तरह से एग्रीव्ड हूँ, जी, मेरे साथ कोई ऐसी परेशानी हुई है, जुल्म हुआ है, जी, वो अपनी आवाज़ कैसे उठा सकती है। जी, जी सर, देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बुनियादी तौर पर जो बात है, जी सर, आप जहाँ पे भी रहते हैं, आपके पास तो पुलिस स्टेशन तो होगा ज़रूर। जी सर, जी, अब सरकार ने कुछ 6-7 जगहों पे ऐसे पुलिस स्टेशन बनाए हैं, अच्छा, जिनके अंदर के अंदर आपको औरतें मिलेंगी। अच्छा, उसको हम ये महबूबा जी के टाइम से ये इसकी पहल की गई। जी सर, इसको हम कहते हैं कि जहाँ पे औरतें ऑफिसर मिलेंगी आपको, वुमेन पुलिस स्टेशन जी सर, जिनको हम कहते हैं। जी, वहाँ पे आप जाके ईज़िली अपनी बात आप उनसे कर सकते जी, हो। जी, जो भी आपको मामले हैं, आप हल कर सकते हो। अच्छा, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पुलिस के पास लोग नहीं, जी, जी, पुलिस के पास लोग सोचते हैं कि हम नहीं जाएँ, जी उनकी सर, अपनी कोई परेशानी होती होगी, पुलिस के पास जाना लोग सेफ़ नहीं समझते हैं। जी हाँ, तो उसमें आप कोर्ट्स में भी आ सकते हैं और कोर्ट्स में भी आप अपने, अगर आपके साथ कोई एहतजाज हुआ है, अगर आप एग्रीव्ड समझते हैं अपने आप को, जी, तो आप कोर्ट से इंसाफ ले सकते हैं। आज की डेट में एज़ ऑन डे टू डे जो प्रेवलेंट लॉ है, औरतों के लिए जो अच्छा कानून है, उसके अंदर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, जी सर, जो 2005 का कानून है। जी सर, मैं समझता हूँ कि ये सबसे अच्छा और एक सेफ़ कानून है औरतों के लिए। जी सर, अगर कोई भी हमारी ऐसी बच्ची जिसके साथ कोई किसी किस्म की छेड़खानी या जिसको जिसको मारपीट की जा रही है या जिस पर किसी किस्म का तशद्दुद किया जा रहा है, वायलेंस किया जा रहा है, जी सर, तो वो कोर्ट में आके अपने इस इशू के लिए प्लीड कर सकती है और कोर्ट से इंसाफ ले सकती है। मैं आपको यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ इस डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर, जी सर, जो एक बड़ी कन्फ्यूजन है। यहाँ पे लोग अक्सर ये सोचते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस जो एक्ट बना है, ये सिर्फ उस औरत के लिए बना है जिसकी जो औरत शादीशुदा है। अच्छा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जी सर, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर जो पार्लियामेंट की जो उन्होंने इस पार्लियामेंट ने जो इस कानून को बनाया है, इसमें इसमें उन्होंने लिखा है, इसमें सिंपल चीज़ लिखी है, कोई भी ऐसी औरत, जी, औरत से ये नहीं है कि कोई जिसने मैरिड औरत नहीं, अच्छा, हर किस्म की औरत, छोटी, इवन कि मैं कहता हूँ कि छोटी अभी जिसकी उम्र 5 साल है, 10 साल है, 15 साल है, वो भी इसमें कोर्ट में आके इंसाफ ले सकती है। सही बात, इसमें ये ज़रूरी नहीं है, जी सर, इसमें औरत होनी चाहिए, कोई आपकी उनकी बुआ होगी, कोई आपकी चाची होगी, कोई आपकी ताई होगी, कोई आपकी नानी हो गई। हर औरत जी, जी, जो ये महसूस करती है जी, कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, अच्छा, मेरे मेरे हकूकों को दबाया जा रहा है, जी, मेरी वॉइस को कर्ब किया जा रहा है, मुझे परेशान किया जा रहा है, मुझे घर में टॉर्चर किया जा रहा है, मुझे घर में मारा जा रहा है, वो कोर्ट में आके वो कोर्ट में आके अपने लिए ये चीज़ें हेल्प सीक कर सकती है, जी सर, हेल्प सीक करती है। जी, जी। थोड़ा सी